गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा आजकल टॉपिक चल रहा था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें हमने क्या 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। एक था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा था केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल में हमने पढ़ा कि जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, केमिकल में हमने पढ़ा जिसमें चेंज होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से जो है केमिकली जो है मैटर को क्लासिफाइड किया गया है, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। ठीक है, जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसके बेस पे जो मैटर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक आता है आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी जो आपका मैटर है केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका मैटर है वो एक शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना है या एक मिक्सचर यानी मिश्रण से मिलकर बना है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस इंक्लूड एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? एक आपका एलिमेंट और दूसरा आपके कंपाउंड्स। ठीक है, यानी तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ में शामिल हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मैटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक होता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इन तीनों चीजों से क्या है मैटर बना है, किसमें? केमिकल क्लासिफिकेशन में। यानी केमिकली रूप से जो मैटर है वो कितनी चीजों से मिलके बना है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलके क्या है आपका मैटर बना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें लेंगे अब एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से यूनिवर्स में एलिमेंट जो है पाया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में बात करें। एलिमेंट्स आर द कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल प्योर सब्सटेंस। जो आपका एलिमेंट है वो क्या है? एक समूह है किस चीज का? प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, एलिमेंट क्या है? एक समूह है किस चीज का? प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, यानी शुद्ध पदार्थों से मिलके आपका क्या बना है? एलिमेंट। एन एलिमेंट, दूसरा इसमें पहला पॉइंट है, एन एलिमेंट मे बी डिफाइनेड एज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू नॉर कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। ये कह रहा है कि एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एलिमेंट को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो एक क्या है? प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना है, जो कि क्या है आपका विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज, जिसे ना तो क्या जो ना तो क्या है घुलता है और ना ही उसे क्या है सिंथेसाइज किया गया है। किससे? सिंपलर सब्सटेंस। यानी जो एलिमेंट है वो क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जिसको जो तो ना किसी चीज में घुलता है और जो क्या है ना ही किसी चीज से क्या है किसी चीज के संश्लेषण से, यानी सिंथेसाइज का मतलब संश्लेषण से क्या है प्राप्त किया गया है। किसके संश्लेषण? किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस के संश्लेषण से क्या है एलिमेंट को नहीं प्राप्त किया। मतलब एलिमेंट ना तो घुलेगा और ना ही किसी के सिंथेसाइज से बनेगा। ठीक है, किसी सिंपलर जो सब्सटेंस है उसके सिंथेसिस से नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं किसी भी मेथड से, कोई भी आपका फिजिकल या केमिकल मेथड है, मतलब जो एलिमेंट होता है वो ना तो किसी फिजिकल केमिकल मेथड के ना तो घुलने से ना ही उसके सिंथेसाइज से बनता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, मतलब एक तरीके से प्योर सब्सटेंस होता है आपका एलिमेंट। मोर देन 110 एलिमेंट्स आर नोन। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स के हैं? नोन है 110 एलिमेंट्स जो क्या हैं ज्ञात हैं। ठीक है, इस अर्थ क्रस्ट पे। Among these 92 are found in the earth crust: gold, silver, copper, hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. ठीक है, इन सब में से, ठीक है, इन 110 में से क्या है 92 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट पर क्या है पाए जाते हैं। लाइक आपका कौन कौन से हो गए? जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मतलब सिर्फ 92 एलिमेंट इन 110 में से क्या है अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है,
यानी इन सभी एलिमेंट्स का जो वितरण है वो एक समान नहीं है अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा का मतलब नहीं, कोई क्या है मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है, कोई कंपाउंड के, एंड कोई क्या है गैसेस फॉर्म में, तो क्या एक जैसा उनका क्या है कंपोजिशन नहीं, मतलब एक जैसा उन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक पार्ट में क्या हो एक समान क्या है वितरण नहीं है उनका। ठीक है, ये है उसका कहने का मतलब। उसके बाद आते हैं हम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद की फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, लाइक आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ठीक है, एटसेट्रा आर क्वाइट अबंडेंट। ठीक है, यानी हमने कहा कि जो एलिमेंट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अर्थ क्रस्ट पे एक जैसा नहीं है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये सारे क्या है एक जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अर्थ क्रस्ट पे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अलग है इस अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, यानी जो धरती की सतह है या पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। उसी तरीके से क्या है नेक्स्ट पॉइंट है, बट द एलिमेंट लाइक प्लेटिनम, टंगस्टन और थैलियम, गोल्ड एटसेट्रा आर मच लेस अबंडेंट। ठीक है, लेकिन कुछ जो ये तो बहुत मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी ज्यादा जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। लेकिन इसके अलावा कुछ जो ऐसे एलिमेंट जो अदर एलिमेंट जैसे प्लेटिनम, टंगस्टन, थैलियम, गोल्ड एटसेट्रा आर क्या है मच लेस अबंडेंट, मतलब इनमें थोड़ा सा क्या है ये थोड़ा सा देखा जाए इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब ये कम मात्रा में इनमें पाया जा सकता है कि थोड़ा सा क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से फिर ओनली 5 एलिमेंट्स नेमली ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मात्र 5 एलिमेंट्स, ठीक है, मात्र क्या है सिर्फ क्या है 5 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं लाइक आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम जो कंस्टिट्यूट होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है 90% पाए जाते हैं आपके अर्थ क्रस्ट पर। ठीक है, यानी 90% जो कंस्टिट्यूट है जो 90% आपके जो अर्थ क्रस्ट पर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ 5 जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है ये 5 एलिमेंट्स के हैं आपके 90% पाए जाते हैं किस पे अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, रिमेनिंग 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ द रिमेनिंग 87 एलिमेंट्स। ठीक है, यानी जो बचे हुए 10% एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी हमारी जो अर्थ क्रस्ट पे क्या है 90% क्या है एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है रिमेनिंग जो अर्थ क्रस्ट जो बची हुई 10% जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे मिलके बनी है, हमारी जितने भी बचे हुए 87 एलिमेंट्स हैं उन सब से मिलके हमारी अर्थ क्रस्ट बनी है। इन एटमॉस्फेरिक एयर ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस एलिमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ठीक है, वातावरण में जो हवा है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो गैसेस है गैसियस एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो हमारी ओवरऑल जो अर्थ पे है जो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, लगभग क्या 78% जो है नाइट्रोजन क्या है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यानी हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट पे या पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी % नाइट्रोजन जो है पाई जाती है वो है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन पाई जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो गैसियस फॉर्म में जो एलिमेंट पाया जाता है वो है हमारी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कितने %? 78%। तो ये था थोड़ा सा ब्यौरा एलिमेंट्स के बारे में कि कितने जो हमारी अर्थ क्रस्ट है कितने एलिमेंट्स से मिलके बनी है या कितना उसका परसेंटेज है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अब हम कल पढ़ेंगे थोड़ा सा कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।